हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री साइट मैपिंग सीरीज में आज स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड जो नगरीकरण का फेज होता है महाजनपद काल के बाद। जो NBPW से हम लोग उसको देखते हैं, जो पात्रों की मृदभांड संस्कृति मैंने बताया कि हर संस्कृति जब हड़प्पा के बाद पे देखते हैं गैरिक मृदभांड, तो इसी तरह महाजनपद कालीन जो संस्कृति आती हैं मृदभांडों की, तो उसे हम NBPW कहते हैं। NBPW जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड। तो ये है महाजनपद काल के बाद। तो जितने सेकेंड नगरीकरण के फेज में जो महत्वपूर्ण नगर केंद्र थे, हम उसको इस मैप में देखेंगे। इसके साथ ही जो बौद्ध धार्मिक जो आंदोलन चला था, तो बुद्धिस्ट कुछ साहित्य हैं उनको भी देखेंगे इस मैप में आज ही की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र देखेंगे मैप में हम, पुष्कलावती पहला स्थल होगा हमारा, पुष्कलावती चारसदा। यह वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चारसदा जिले क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में स्थित था। यह नगर मध्य एशियाई व्यापारिक मार्ग का केंद्र था। पुष्कलावती स्पेशली पेशावर को कहते हैं। पेशावर को पुराना जो उसका नाम है पुष्कलावती ही है। ये देखिए पुष्कलावती, जो पेशावर पाकिस्तान का पेशावर है। सेकेंड तक्षशिला, ये भी वही है पेशावर ज़िले में, वर्तमान पेशावर। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के इस्लामाबाद और रावलपिंडी के उत्तर पश्चिम में स्थित था। यहाँ से उत्तरीकृत मार्जित मृदभांड वही है, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर के समान विशिष्ट प्रकार के मृदभांड मिलते हैं तक्षशिला से। और पुष्कलावती ये दोनों वहीं पे। ये सेकेंड यहाँ पे तक्षशिला। नेक्स्ट सिंधु गंगा विभाजन क्षेत्र, सिंधु और गंगा के जो बीच का क्षेत्र है, ऊपरी गंगा, अपर गंगेटी घाटी और दोआब, इन रीजन में जो पड़ते हैं नगर। काशीपुर, यह वर्तमान उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। यहाँ पर उत्तरी काले पालीदार मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं काशीपुर से। ये रहा यहाँ पे उत्तराखंड में काशीपुर मैप में, ये थर्ड पॉइंट। रोपड़, हस्तिनापुर, रोपड़ यह भी NBPW स्थल पंजाब राज्य के गगरा क्षेत्र में रूपनगर जिले में, और हस्तिनापुर भी, इसको भी हम लोगों को देखा था महाजनपद काल में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। पक्की ईंटों की संरचना सब देख चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं, बस स्थल को एक बार दोबारा देखेंगे। रोपड़ ये रहा, यहाँ मेरठ जिले में है। हस्तिनापुर 5वें नंबर पे। मथुरा, यह प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का एक प्रमुख नगर था, एक धार्मिक नगर के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तरापथ का व्यापारिक मार्ग था ना उत्तरापथ का, उसका एक प्रमुख केंद्र था, जो पेशावर से मथुरा लगते हुए फिर कौशाम्बी और फिर दक्षिण भारत में जाता था। और ये अयोध्या, वर्तमान उत्तर प्रदेश, पहले फैजाबाद नाम था, फिर अयोध्या दोबारा इस जिले का नाम पड़ गया। यहाँ से भी NBPW मृदभांड मिलते हैं। दोनों स्थल देखते हैं। मथुरा, ये है अयोध्या यूपी में। नेक्स्ट कौशाम्बी, यह भी NBPW स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है। उत्खनित मृदभांड स्थल कालखंड थर्ड, NBPW के स्तर के मृदभांड मिलते हैं। सिंगवेरपुर,
ये भी प्रयागराज जिले में है, दोनों कौशाम्बी और सिंगारवेलपुर। सात सौ ईसा पूर्व के उत्तरी काले पालित मृदभांड मिले हैं। ये 8वें नंबर पे कौशाम्बी, और ये 9 नंबर पे यहीं पे इलाहाबाद जो प्रयागराज जिला है यहीं पे 9 नंबर पे यहाँ पे सिंगवेरपुर। मध्य और निचली गंगा नदी घाटी में राजघाट एक स्थल है। NBPW स्थल उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के उत्तर पूर्व में स्थित वाराणसी में है राजघाट। यह नगर अपने उत्कृष्ट वस्त्र केंद्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी अभी भी फेमस है अपनी साड़ियों के लिए। घरों में पकी हुई मिट्टी के फर्श के साक्ष्य मिलते हैं राजघाट से। राजघाट से NBPW के मृदभांड मिलते हैं। इसके अलावा श्रावस्ती, यह भी NBPW स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले के सहेत महेत नामक गांव में स्थित है। यह उत्तराप्रदेश स्थित प्रमुख व्यापारी केंद्र था। श्रावस्ती को हम लोगों ने पहले भी देखा था, देखते हैं मैप में। 10 यहाँ पे राजघाट है वाराणसी में ये, और ये है श्रावस्ती यूपी में। क्योंकि हम लोगों ने श्रावस्ती को वैसे भी कई बार देख चुके हैं पिछली क्लास में। अब बिहार में कुछ जो है NBPW के जो महानगर जो है, यह स्थल वैशाली है, बिहार राज्य का एक जिला है अभी वर्तमान में। यह नगर लिच्छवी और वज्जी जो गणसंघ था उनकी राजधानी थी वैशाली। इसके अलावा हम अभी देखते हैं नेक्स्ट राजगिरी, ये भी बिहार में है। NBPW बिहार राज्य के मगध क्षेत्र में नालंदा जिले में स्थित है। वर्तमान में राजगीर नालंदा जिले में। यह स्थान पैठान से मध्य गंगा घाटी के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। पैठान जो है ये वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में जो प्रतिष्ठान था उसी को पैठान कहते हैं। जो कल्याण जो है वहीं पे एक व्यापारिक स्थल था पैठान, या प्रतिष्ठान कहते थे उसे सातवाहन पीरियड में। इसके अलावा पाटलिपुत्र, यह स्थल यह भी बिहार के पटना जिले में गंगा नदी किनारे स्थल है। ये यहाँ के कुम्भरहार और बुलंदीबाग स्थान से उत्तरी कृष्ण मर्जित मृदभांड NBPW के मृदभांड मिलते हैं। यहाँ से पाटलिपुत्र से, कुम्भरहार और बुलंदीबाग से। ये सारे स्थल बिहार में है, एक बार कवर करेंगे मैप में। हम देख लेते हैं पहले वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र, फिर चंपा को देखते हैं। यह स्थल बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। यहाँ से NBPW स्तर के अवशेषों में सुरक्षा प्राचीर के अवशेष और उनके चारों तरफ गड्ढे मिलते हैं। देखते हैं इन स्थलों को मैप में हम। बिहार में 12 नंबर पे ये देखते हैं वैशाली। इसके जस्ट लिखते हैं हम राजगीर, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे नीचे हम ये ऊपर का ये जो 3 डॉट है, ये ऊपर का जो है ये है तो वैशाली है, नीचे जो है ये राजगीर है, और बीच में जो ये पॉइंट है ये आपका पाटलिपुत्र है। इसके अलावा ये चंपा है जो भागलपुर ज़िले में वर्तमान में है बिहार में। देखिए वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, और नालंदा जिले में राजगीर, और यहाँ भागलपुर ज़िले में चंपा, बिहार में है सब। नेक्स्ट चंद्रकेतुगढ़ 16 नंबर पे NBPW स्थल है। पश्चिम बंगाल में है चंद्रकेतुगढ़। कोलकाता से 35 km उत्तर पूर्व में उत्तरी 24 परगना जो है, जो चिकन नेक वाला एरिया कहलाता है, सिलीगुड़ी उधर ही है। उधर जिले में विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है चंद्रकेतुगढ़।
ये 16 नंबर पे वेस्ट बंगाल में चंद्रकेतुगढ़। यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट है त्रिपुरी, यह मध्य प्रदेश में है त्रिपुरी। NBPW स्थल मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में हुए नगरीय विकास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं त्रिपुरी से। ये MP में है। ये 18 उज्जैन बेसनगर ये भी MP में है। तो देखते हैं पहले इन तीनों स्थलों को, फिर मैप में देखेंगे। आप कमेंट में ये बताइए त्रिपुरी जो है कांग्रेस के किस सेशन यहाँ पे हुआ था त्रिपुरी में। उज्जैन ये भी MP में है। NBPW स्थल है मध्य प्रदेश के शिप्रा नदी के तट पर। अभी महाकुंभ का पर्व चल रहा है, यहाँ पे भी महाकुंभ लगता है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। यहाँ पकी हुई ईंटों का बना हुआ विशाल जलकुंड, लोहार की भट्टी, पत्थर के मनके आदि प्राप्त हुए हैं। NBPW स्थल है उज्जैन। बेसनगर यह स्थल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। NBPW स्थल से ब्लैक एंड रेड मिडवान लोहे की वस्तुएं आहत सिक्के मिलते हैं। हाँ, आहत सिक्के भी हमें 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने शुरू हो जाते हैं। NBPW स्थल जहाँ जहाँ से मिलते हैं वहाँ से आहत सिक्के भी, जो चांदी के सिक्के होते थे जिसे पंचमार्क सिक्का भी कहते थे। हमारी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो शुद्ध देसी सिक्का होता था वो आहत सिक्के ही होते हैं, मिलते हैं सबसे पहले। बाद में सोने और चांदी की जो सिक्के की प्रचलन आती है, वो जो ग्रीक इन्वेजर हैं वो लोग यहाँ पे जब आक्रमण करते हैं उनके बाद उनके सिक्कों के ढालने की विधि हम भारतीय सीखते हैं। इससे पहले हमारे यहाँ सिर्फ पंचमार्क सिक्का हुआ था जो छोटे छोटे आकार में होते थे, इन पर कोई विशेष और कारीगरी नहीं थी। तो NBPW ये सबसे विकसित अवस्था के मृत भांड मिलते हैं। NBPW तो मौर्यन पीरियड के भी मृत भांड मिलते हैं। तो इन स्थलों को देखते हैं त्रिपुरी, उज्जैन और बेसनगर मैप में। सबसे पहले देखिए त्रिपुरी, सॉरी ये 18 नंबर पे उज्जैन है। त्रिपुरी ये है 17 नंबर पे मध्य प्रदेश में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ ये त्रिपुरी। और ये रहा विदिशा बेसनगर जो है। यहाँ से जो यूनानी शासक हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ मिलता है यहीं से मिलता है, बेसनगर विदिशा से। तो ये NBPW स्थल जो है वो देख लिए। अभी कुछ साइट हमें बहुत जो बुद्धिस्ट पीरियड हैं या बुद्धिस्ट जो धार्मिक आंदोलन है उनसे जुड़े हुए स्थल हैं महत्वपूर्ण, तो उनको देखते हैं। ये बुद्ध युग धार्मिक उत्थान एवं सांस्कृतिक केंद्र। चलिए इसमें सबसे पहला स्थल देखते हैं कपिल वस्तु। बुद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है। दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी प्रदेश का एक जिला है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रारंभिक जीवन के 29 वर्ष बिताए थे। यहीं पे उनका जन्म हुआ था। यहाँ से एक बड़ा स्तूप मिलता है। यहाँ से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। कपिल वस्तु नेपाल में, ये लुम्बिनी जो प्रदेश वाला जिला है यहीं पे कपिल वस्तु है 1 नंबर पे। नेक्स्ट देखते हैं उरुवेला या बोध गया। यह बौद्ध धार्मिक स्थल बिहार राज्य के गया जिले में है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। बौद्ध स्थलों में ये इसे बौद्ध स्थल का तीर्थ स्थल कह सकते हैं। सारनाथ ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। और श्रावस्ती हम लोगों ने देख चुका है, मतलब देख चुके हैं ये स्थल, ये भी बुद्ध से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के साहेत महल जो जिला है, जो स्थल है वो वर्तमान श्रावस्ती जिला में स्थित है। इस स्थान पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सबसे सर्वाधिक उपदेश दिए थे। उनके जीवन का सर्वाधिक वर्ष भी यहीं पे, जो वर्षा वर्ष होते हैं ना, कि जो वर्ष साल भर में कुछ जो वर्षा ऋतु का टाइम चलता था तो बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते थे वो
कहीं एक जगह आश्रय लेते थे तो वो सर्वाधिक वर्षा काल का जो वर्ष है यहीं पे श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने बिताए थे, और अपने सर्वाधिक उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए थे। तो ये 3 स्थल को देखते हैं, उरुवेला या बोध गया, सारनाथ और श्रावस्ती। देखिए बोध गया ये दक्षिणी जिला है बिहार में यहाँ पे, और ये सारनाथ वाराणसी से कुछ, वाराणसी जिला में ही पड़ता है, थोड़ी वाराणसी जो मेन सिटी है उससे कुछ थोड़ी सी दूरी पे है। और ये चौथे नंबर पे आप देखेंगे श्रावस्ती को, यहाँ पे। इसके अलावा राजगिर भी एक बुद्धिस्ट साइट है जो बुद्ध से रिलेटेड है। बिहार के नालंदा ज़िले में देख लिया, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने सारीपुत्र और जो मोदगलायन थे को उनको दीक्षित किया था। यहाँ पर उन्होंने वेणुवन विहार जो है, वेणुवन विहार दान में प्राप्त किया था। प्रथम बौद्ध संगति भी इसी स्थान पर हुई थी, राजगिरी में। और सेकेंड है बिहार में एक और स्थल है वैशाली, ये एक धार्मिक स्थल बिहार राज्य का एक जिला है। इस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष अपना 5वां वर्षावर्ष वैशाली बिताए थे। यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी काला उत्सव के टाइम पे, कोई 383 ईसा पूर्व के आसपास। और इसके अलावा जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं वैशाली ज़िले में होता है। तो राजगिरी वैशाली देखते हैं दोनों स्थल। 5वें नंबर पे देखते हैं वैशाली को, सॉरी राजगिरी है ये 5वें नंबर पे यहाँ पे, और ये ऊपर ये है आपका वैशाली ज़िला 6वें नंबर पे। मथुरा, यह महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है मथुरा। इसके अलावा और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना 12वां वर्ष बिताया था। ध्यान रहे मथुरा भी भगवान बुद्ध से संबंधित है। यहाँ पे उन्होंने अपने 12वें वर्ष को यहीं पे व्यतीत किया था। यहाँ का शासक अवंती पुत्र था तब, और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। मथुरा के अलावा है कुशीनगर, ये भी उत्तर प्रदेश में है, वर्तमान जिला है। बुद्ध ने मल्लों के सालवन में अंतिम विश्राम किया था। यहाँ पे उन्होंने अंतिम विश्राम किया था, कुशीनगर में ही उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, और उन्होंने अपने महानिर्वाण को प्राप्त किया था। मथुरा 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे यहाँ पे कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का ये बिहार के जो वेस्टर्न चंपारण वाला क्षेत्र है वहाँ से लगा हुआ है। इसके अलावा पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल बिहार राज्य की राजधानी है। वर्तमान स्थान इसके अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति यहाँ पे हुआ था। पहला राजगीर में, और सेकेंड जो हुआ वैशाली हुआ, और तीसरा ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्य थे। और संकिसा, बिहार के एक और स्थल को देख लेते हैं अभी इसी टाइम। पावापुरी पाटलिपुत्र के अलावा बिहार राज्य के नालंदा जिले में है, राजगीर और बोध गया के निकट है पावापुरी। यह बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का महत्वपूर्ण स्थल है। महावीर स्वामी यहाँ पर निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इनको। तो पाटलिपुत्र और पावापुरी। 9 नंबर पे बिहार में जो पाटलिपुत्र है ये वैशाली के दक्षिण में है और राजगीर के उत्तर में है। और इसके अलावा पावापुरी जो है ये यहीं पे जो राजगीर का क्षेत्र है यहीं पे पावापुरी भी पड़ता है। ये 11 नंबर वाला एरो पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट लास्ट के 2 स्थल जो है श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। इसी स्थान पर जैन मतानुयायी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। श्रवण बेलगोला और बल्लभी, ये सारे जितने हैं बुद्ध धर्म से रिलेटेड साइट है।
और ये वल्लभी लास्ट है आज की इस साइड। ये गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित है। यहाँ प्राचीन काल में अध्ययन यह प्राचीन काल अध्ययन का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ पर विभिन्न बौद्ध मठ भी स्थापित किए। साथ में वल्लभी में हम देखते हैं कि जैन संगति होती थी, जैसे बौद्ध की 4 महासंगतियाँ हुई थी, उस तरह जैन महासंगति भी जो होती है, जो इस ईस्वी में 5वीं शताब्दी ईस्वी में होती है, तो यहीं पे होती है, वल्लभी में भी होती है। तो ये जैन और बुद्धिस्ट दोनों साइट है वल्लभी। मैप में देखते हैं श्रवण बेलगोला और वल्लभी को। के अलावा एक ये स्थल छूट गया था, संकिसा। यह उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में काली नदी के तट पर स्थित है। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। ये इम्पोर्टेंट स्थल है संकिसा। पहली बार स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति संकिसा से दी थी। फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है संकिसा। तो ये 3 स्थलों को देखते हैं। 10 नंबर पे संकिसा, श्रवण बेलगोला और वल्लभी। ये उत्तर प्रदेश का ये जो फर्रुखाबाद जिला है, यहाँ पे है संकिसा। इसके अलावा कर्नाटक में श्रवण बेलगोला और 13वें नंबर पे गुजरात में वल्लभी पड़ता है। तो ये कुछ बुद्धिस्ट साइट थे जो हमने इस मैप में कवर किया। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो मौर्यन पीरियड में जो अशोक हैं, अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख और जो उनके लघु शिलालेख हैं, उनको देखेंगे। वो एक क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत करिए। और जो पीछे की जितनी क्लास है प्लेलिस्ट में आप जाके एक्सप्लोर कीजिए, सारी क्लासों को देखिए। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।